क्या आपने कभी सोचा है कि रियलिटी असल में है क्या? क्या वो जो हम देखते हैं वही पूरी कहानी है? आज मैं आपको एक ऐसा एक्सपेरिमेंट दिखाने वाला हूँ जो आपकी पूरी दुनिया की समझ को ही हिला कर रख देगा। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का प्लॉट नहीं, ये प्योर फिजिक्स है। तैयार हो जाइए क्योंकि आप डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में जानने वाले हैं। हम सब ने स्कूल में सीखा है कि दुनिया कैसे काम करती है। हमें लगता है कि चीज़ें सॉलिड हैं, मतलब प्रिडिक्टेबल हैं। अगर आप एक बॉल को फेंकते हो तो वो एक फिक्स्ड पाथ पर मूव करेगी। हमें लगता है कि हम ऑब्जर्वर हैं और हम जो देखते हैं वो हमसे अलग है। पर क्या ये सच है? सोचिए आपके पास एक गन है जो टाइनी पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स या फोटॉन्स फायर करती है। इन्हें आप बुलेट्स की तरह सोच सकते हो। आपके सामने एक वॉल है जिसमें दो पैरेलल स्लिट्स हैं और उस वॉल के पीछे एक फोटोग्राफिक प्लेट है जो रिकॉर्ड करेगा कि पार्टिकल कहाँ लैंड हुआ। कॉमन सेंस क्या कहता है, अगर आप पार्टिकल को एक बुलेट की तरह ट्रीट करोगे तो हर पार्टिकल या तो लेफ्ट स्लिट से जाएगा या तो राइट स्लिट से, और प्लेट पर दो लाइंस दिखेंगी डायरेक्टली अपोजिट द टू स्लिट्स। सिंपल राइट? बिल्कुल सीधी बात। थोड़ा सोचिए, अगर आप किसी को दो दरवाजों से एक सांड के पीछे भेजोगे तो क्या वो एक ही टाइम पर दोनों दरवाजों से निकलेगा? नहीं ना। तो फिर ये छोटे पार्टिकल्स ऐसा कैसे कर सकते हैं? जब साइंटिस्ट्स ने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें जो रिजल्ट मिला वो ऐसा था जैसे उनकी चाय में किसी ने नमक मिला दिया हो। उन्होंने दो लाइंस नहीं देखी, उन्होंने मल्टीपल लाइंस देखी। एक इंटरफेरेंस पैटर्न, वो पैटर्न जो वेव्स के आपस में इंटरफेयर करने से बनता है। यानी पार्टिकल एक वेव की तरह बिहेव कर रहा था। जैसे आप पानी में दो पत्थर फेंक कर वेव्स क्रिएट करते हो और वो वेव्स मिलकर नया पैटर्न बनाती है, वैसे ही यहाँ पर भी हुआ। पार्टिकल्स दोनों स्लिट से एक साथ गुजरा था, खुद के साथ इंटरफेयर हुआ और एक वेव पैटर्न क्रिएट किया। इसका मतलब है कि एक सिंगल पार्टिकल एक ही टाइम पर दो जगह हो सकता है। क्वांटम मैकेनिक्स में इसे सुपरपोजिशन कहते हैं। पार्टिकल्स अलग अलग स्टेट्स में एक साथ एग्जिस्ट कर सकता है जब तक कि उसे ऑब्जर्व नहीं किया जाए। तो क्या पार्टिकल को पता था कि उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है? क्या उस छोटे से पार्टिकल में कॉन्शियसनेस है? रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि जब साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करना शुरू किया तो रिजल्ट ने सबकी आंखें खोल दी। साइंटिस्ट्स ने सोचा ठीक है, हम देखेंगे कि पार्टिकल्स किस स्लिट से जाता है। उन्होंने सोफिस्टिकेटेड डिटेक्टर्स लगाए जो रिकॉर्ड करेंगे कि पार्टिकल लेफ्ट स्लिट से जाता है कि राइट स्लिट से, और फिर दुनिया ही बदल गई। जब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि पार्टिकल्स की स्लिट से जा रहा है तो इंटरफेरेंस पैटर्न ही गायब हो गया। प्लेट पर सिर्फ दो लाइंस बनी, जैसे कॉमन सेंस कहता था। पार्टिकल्स ने फिर से एक सॉलिड बुलेट की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया। मतलब ये क्या हो गया? ऑब्जर्वेशन ने तो रिजल्ट को ही चेंज कर दिया, मेजरमेंट ने रियलिटी को अल्टर कर दिया। पार्टिकल ने अपना वेव नेचर तब छोड़ा जब हमने उसे देखा। ऐसा लगता था जैसे पार्टिकल को पता चल गया हो कि हम उसे देख रहे हैं और उसने अपना बिहेवियर ही चेंज कर लिया। अब जरा यहाँ पर सोच के देखिए, अगर एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अपना बिहेवियर हमारे देखने से चेंज कर सकता है तो क्या हमारी रियलिटी हमारे सोचने या देखने पर डिपेंड करती है? क्या हम खुद ही अपनी रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं? वेल, व्हाट डज दिस मीन फॉर अस? यह एक्सपेरिमेंट सिर्फ लैब्स की बात नहीं है, इसके इम्प्लीकेशंस आपकी हर सुबह, आपकी हर शाम से जुड़े हुए हैं। नंबर वन, ऑब्जेक्टिव रियलिटी। हमें लगता था कि एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है जो हमारे बाहर एग्जिस्ट करती है, लेकिन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बताता है कि ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड अलग नहीं है। हम रियलिटी के क्रिएटर्स हैं, स्पेक्टेटर्स नहीं। नंबर टू, द क्वांटम वर्ल्ड इज वियर्ड। क्वांटम मैकेनिक्स हमारी क्लासिकल इंट्यूशन को ठुकरा कर चलती है। वहाँ प्रोबेबिलिटी रूल्स करती है, सर्टेनिटी नहीं। कुछ भी पॉसिबल है, बस प्रोबेबिलिटीज अलग अलग है। नंबर थ्री, टेक्नोलॉजी का आधार। आज आप जो स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो उसका प्रोसेसर क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स पर काम करता है। ट्रांजिस्टर्स, लेजर्स, एमआरआई मशीन्स, ये सब इसी वियर्ड साइंस का रिजल्ट है। अगर क्वांटम मैकेनिक्स सही ना होती तो आज हम केवमैन होते। तो क्या है सच? क्या पार्टिकल वेव है या पार्टिकल? जवाब है वो दोनों हैं, और कुछ भी नहीं, वो पोटेंशियली है। वो प्रोबेबिलिटी वेव है जो कोलैप्स हो जाती है जब हम उसे मेजर करते हैं। रियलिटी अल्टीमेट लेवल पर फिक्स्ड है, वो फ्लूइड है, फ्लेक्सिबल है। और अगर आप सोच रहे हो कि ये सब तो ठीक है, लेकिन इसका हमारी डेली लाइफ से क्या लेना देना, तो सोचिए, अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हमारे ऑब्जर्वेशन से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं तो क्या हमारे थॉट्स, हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी बिलीव्स हमारी मैक्रोस्कोपिक दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकती है? तो आज आपने सीखा कि रियलिटी कितनी स्ट्रेंज और फैसिनेटिंग है, लेकिन फिजिक्स के मज़े यहीं पर ख़त्म नहीं होते। एनर्जी कैसे काम करती है, पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे हम अपनी डेली लाइफ में वर्क, एनर्जी और पावर के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं। स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है वो इन्हीं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पर है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। उस पर क्लिक करो और मिलते हैं उसी वीडियो में। टिल देन कीप इमेजिनिंग फिजिक्स।